माननीय बहन जी ने मानवर कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत आज गरीबों को जो तिरपाल नहीं डाल पाते तो आज वो करोड़ों के मकान में रहने का काम कर रहे हैं। कोई ऐसा हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जो नए पद का सृजन करके नौकरी देने का काम करे। माननीय बहन जी ने सफाई कर्मी की नई भर्ती करके नया पद निकाल के लोगों को जो सपने में नहीं सोचते थे कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे विकास कर रहे हैं। तो ये होता है विकास की बात। इस तरीके से माननीय बहन जी ने विकास करने का काम किया। तमाम महापुरुषों को विचारों पे चलने का काम अगर कोई कर रही है, मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया तो बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब की ही पार्टी है। लोग कहने के लिए कहते रहें कि लोग मिशन से भटक गए हैं, यह मानवर साहब की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है। मिशन से भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी के लोगों को बहकाने का काम करती है। तो देखते रहिए एसडी इंडिया न्यूज़, अवनीश धमदर्शी के साथ। मैं हूँ अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज़। इस समय हम आजमगढ़ के नेहरू हाल में पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग, यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब जी का जन्मदिन है। ऐसे में तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आज माननीय साहब का जन्मदिन है, परिचय देते हुए क्या कहना? मैं अबुल्लैस आज़मी, विधानसभा गोपालपुर बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और माननीय बहन जी के आदेशों के पालन करने वाले हम सारे सिपाही खड़े हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मानवर साहब आज ही के दिन इस धरती पे नमूदार हुए थे, सूरज की चमकते हुए सितारों की तरह, और उस समाज में पैदा हुए जहां सदियों से अंधेरा था, सदियों से अंधेरा था, उसको रोशनी देने के लिए उन्होंने जो त्याग किया, तपस्या की, वो सराहनीय नहीं बल्कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा। और ये हम लोग हमेशा उन्हीं को फॉलो करते हैं और बहन जी के निर्देश पर चलकर हम आगे काम भी करते हैं। मानवर साहब की जीवनी अगर पढ़ी जाए तो बहुत टाइम लगेगा बताते, समझाते, कहते हुए, लेकिन ये है कि जब जब धरती पे जुल्म हुआ है तो एक मानव पैदा होता है, और वो ऐसा मानव जिसका नाम मानवर कांशीराम साहब, जो एक गरीब घराने में पैदा हुए और बड़ी यातनाएं उन्होंने झेली, और जब समाज की पीड़ा उनके अंदर आई तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि हमें समाज को कैसे जगाना है, कैसे बनाना है। मुझे एक बात उनकी याद आ रही है, 1986-87 में बिलरियागंज कस्बे में एक नीम के पेड़ के नीचे हमारे अगल बगल की कुछ आबादियों से पढ़े लिखे लोग आए थे। उसमें एक हमारे दलित समाज के बुजुर्ग किसान थे जो खेतों में हल चलाते थे। तो कहते थे कि दिन भर खेतवा में हलवा चलाई ये साहब, वो कहते थे उन्हीं से कि साहब दिन भर खेतवा में हलवा चलाई, सजिया के पेट भर रोटियां न पाई। तो साहब ने कहा कि इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि आओ, एक ऐसा समाज के गठन करने जा रहा हूँ मैं जिसकी चाबी आपके हाथ में होगी और आप शासक भी हो जाओगे और खजाने के मालिक भी रहोगे। तो उन्होंने एक सवाल फिर किया कि साहब कहीं पत्थरे पे शोर जमे ले। तो साहब ने कहा कि पत्थर पे नहीं, शोरें पहाड़ों पे जमा करती हैं। आप एक पहाड़ हो, उस पर एक ऐसा दरख्त पैदा होगा जो सब कुछ छाए देगा। और ये सच है कि आप पहाड़ों पे देखिए, बहुत से पहाड़ के पत्थरों पे पेड़, दरख्त पैदा होते हैं, वही एक जिसका नाम मानवर कांशीराम। और बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने संस्थापक हैं मानवर साहब, और बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार हुई, उसके बाद से सत्ता में नहीं आ रहे हैं लोग, क्या दिक्कत? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सत्ता तो बदलती रहेगी, एक सिस्टम है प्राकृतिक का, और हम नहीं आ रहे हैं, ये आपका सवाल मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। हम आएंगे, जो हमारी चीज़ें आज आप देखिए, एक दिमाग में मेरे बात आई, बिल्डोज़र कहीं गिरा रहा, लेकिन हमारी सरकार कानून से काम करती थी।
हम कानून का पालन करते थे, माननीय बहन जी कानून का पालन करते थी, कानून का बिल्डोजर चलता था और संविधान के हिसाब से हम काम करते थे। और ये नहीं कि हम अपने हिसाब से कुछ कर लें। अखिलेश यादव जी कहें कि बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटक गई। अब अखिलेश जी यादव जी के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, वो कितने मिशनरी हैं क्या हैं वो तो सभी लोग जानते हैं। बहरहाल मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, हमें अपनी बात कहनी है। हमारे पास इतना टाइम है कि इतनी कुछ है कि हम अपनी बात कह लें, दूसरों का नाम लेके हम क्यों उनको आगे बढ़ाएं। और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आज माननीय साहब का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? मानवर साहब का जन्मदिन है, बहुत खुशी की बात है। और मानवर साहब ने DS4 बाम से और बहुजन पार्टी बना के 4 बार बहन मायावती जी को यहाँ का शासन चलाया है तो उनका ये सहयोग कभी भूला नहीं जा सकता है। उन्होंने शोषित दलित कुचले को जगाने का काम किया है, जो सोई हुई कौम थी उसको जगाने का काम किया है। उन्हीं के आधार पे सबसे बड़े देश के सबसे बड़े सूबे में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं, यही उनका योगदान रहा। काफ़ी वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्र प्रकाश भारती जी जो गोपालपुर के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बहुत काफ़ी दिनों से ये बहुजन समाज पार्टी के में हैं। और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए। आज का जो ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि 15 मार्च 1934 को मानवर साहब का जन्म हुआ इस भारत देश में। और बाबा साहब के बाद मानवर साहब जो मिशन लेके चले, और मानवर साहब उस समय जब हमारे देश की स्थिति यहाँ के गरीबों की क्या थी उसको मानवर साहब ने बदला। और मानवर साहब ने जब कारवां को चालू किया तो लोगों से कहा मानवर साहब ने कि भाई देखो हमारे पास जो हमारे लोगों का छोटे छोटे संसाधन हैं उसके माध्यम से हमें चलना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो लोगों ने कहा कि मानवर साहब हमारे पास तो कोई संसाधन है ही नहीं। तो मानवर साहब ने कहा क्यों नहीं, हमारे पास पैर है और पैर से हम चलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी ने पैदल मार्च किया, तो मानवर साहब लोगों को पैदल, मानवर साहब भी चले, लोगों को चलाने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। उसके बाद मानवर साहब ने कहा, लोगों ने कहा कि साहब अब क्या होना चाहिए, तो मानवर साहब ने कहा कि अभी हमारे पास एक और साधन है, वो भी पैर से ही चलता है। तो लोगों ने कहा क्या, तो मानवर साहब ने कहा कि हमारे पास साइकिल, हम साइकिल से चलेंगे, लोगों को जगाएंगे। उसमें न पेट्रोल पड़ता है न डीजल, पैर से। और मानवर साहब ने साइकिल से यात्रा की, लोगों को जगाने का काम किया। उसके बाद लोगों ने कहा कि साहब अब क्या करना चाहिए, तो मानवर साहब ने कहा कि हमारे पास हाथ है। तो लोगों ने कहा सर हाथ से हम क्या कर पाएंगे, तो मानवर साहब ने कहा कि हाथ से जाओ दीवालों पे लिख दो कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। BSP आई है, नई रोशनी लाई है। और हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने मेहनत किया साहब के साथ और दीवालों पे लिखने का काम किया कि BSP आई है, नई रोशनी लाई है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तरीके से मानवर साहब ने लोगों को जगाया। उसके बाद लोगों ने कहा कि मानवर साहब अब क्या करें, तो उन्होंने कहा अब इसके बाद हमारे पास मुंह है, मुंह से हम नारा लगा सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, गीत के माध्यम से हम प्रचार कर सकते हैं। तो बिना साधन के मानवर साहब ने लोगों को जगाने का काम किया, इस दबी कौम को जगाने का काम किया। और 4 बार, जैसा आपने कहा कि 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। और मानवर साहब की देन है कि जो हमारे देश के दबे कुचले लोग थे, मोस्ट बैकवर्ड थे, जो कभी सपने में नहीं सोचते थे कि हम भी गांव के प्रधान और बनेंगे, मानवर साहब ने ऐसे लोगों को विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। तो आज बहुजन समाज पार्टी कहीं मिशन से नहीं भटकी है। समय है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, भाजपा बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी है,
तो कहीं किसी की जीत होती है, किसी प्रदेश में किसी की जीत होती है। तो आने वाला समय आज हम लोगों को कसम खाना चाहिए कि मानवर साहब के पथ चिन्हों पे चलकर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग मेहनत करें। और जैसा कि बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी ने नारा दिया है कि चलो गांव की ओर, तो हम लोगों को गांव की तरफ जाकर मेहनत करके पुनः बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने की ज़रूरत है, तभी हमारा विकास होगा, हमारे लोगों का विकास। समाजवादी पार्टी के लोग माननीय कांसीराम साहब जी का चित्र लगा करके और उनकी जयंती मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि माननीय साहब के रास्ते से माननीय बहन जी भटक गई हैं और पार्टी भटक गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कहीं मिशन से नहीं भटकी है। मानवर साहब को आज वो लोग पूजा कर रहे हैं, बाबा साहब की पूजा कर रहे हैं। आज तक बाबा साहब को नहीं मानते थे, मानवर साहब की बात को नहीं मानते थे, लेकिन उनको लग रहा है कि जो बाबा साहब की बातें हैं, जो मानवर साहब की कही हुई बातें हैं, जो उन्होंने रास्ता दिया है, उनको भी लग रहा है कि अगर हम मानवर साहब और बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर मानवर साहब और बाबा साहब के विचारों को कोई लेकर चलने वाली पार्टी है, उनको लेकर चलने वाली पार्टी है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कहीं मिशन से नहीं भटकी है। आज भी माननीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व पूरे भारत देश में है, हर जगह है। हर जगह बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है, हारना जीतना तो अपने जगह है। लेकिन मैंने कहा ना कि मानवर साहब की देन है कि ऐसे लोग मंत्री विधायक बने जो कभी सपने में नहीं सोचते थे। तो ये तो जगाने का ही काम, किसी पार्टी से कोई भी हो, लेकिन ये मानवर साहब की ही देन है कि आज सभी लोगों को पूछ रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, मंत्री विधायक बना रहे हैं। तो हमारा मिशन कहाँ पीछे है? हमारा मिशन तो चल रहा है। सिर्फ हमारे लोगों को, जो मंत्री विधायक सांसद बन के जा रहे हैं, उनको जागने की आवश्यकता है, लोगों को जगाने की आवश्यकता है। हमारा मिशन कहीं भटका नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कहीं मिशन से नहीं भटकी है। बहुजन समाज पार्टी मिशन की पार्टी है। माननीय कांसीराम साहब खुद पार्टी बनाए हैं बहुजन समाज पार्टी, और उनके मिशन को समाजवादी पार्टी के लोग पूरा करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा पीछे इनकी सरकारें रहीं, तमाम आरक्षण का बिल, पदोन्नत का बिल फाड़ने काम किए। आज ये तो वही है ना कि दिखाने की बात, कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। बहन जी ने तो करके इतिहास बना के दिया। पूरे विश्व में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो शहर में गरीबों को फ्री में आवास बनाकर देने का काम करे। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, भारत की बात छोड़िए। माननीय बहन जी ने मानवर कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत आज गरीबों को जो तिरपाल नहीं डाल पाते, तो आज वो करोड़ों के मकान में रहने का काम कर रहे हैं। दूसरा काम माननीय बहन जी ने किया कि भारत देश में कोई ऐसा हमारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ जो नए पद का सृजन करके नौकरी देने का काम करे। माननीय बहन जी ने सफाई कर्मी की नई भर्ती करके नया पद निकाल के लोगों को, जो सपने में नहीं सोचते थे कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, आज जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे विकास कर रहे हैं। तो ये होता है विकास की बात। इस तरीके से माननीय बहन जी ने विकास करने का काम किया। तमाम महापुरुषों को विचारों पे चलने का काम अगर कोई कर रही है, मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया, तो बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब की ही पार्टी है। लोग कहने के लिए कहते रहें कि लोग मिशन से भटक गए हैं, यह मानवर साहब की पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है। इसलिए बाबा साहब और मानवर साहब की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी उसको लेके चल रही हैं। आने वाले समय में और भी हमारे लोग हैं लेके चलेंगे। तो यह मिशन की ही पार्टी है और ये मिशन से भटकने वाली। तमाम लोग यहाँ देखिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम यहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और इन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधाराओं की बनाई हुई पार्टी है, विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। लोगों को मिशन से भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी के लोगों को बहकाने का काम करती है। तो देखते रहिए एसडी इंडिया न्यूज़ अवनीश धमदर्शी के साथ। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।